यार छोड़ दो मेरी टांग टूट जाएगी। उसने कहा बहन जो बकवास करता है तू। उसके बाद 3 दिन टांग तोड़ के मुझे अंदर कमरे में कैद कर दिया। वो मेरे सारे मिलने वाले थे, उन्होंने आके मुझे पकड़ा तो वो लड़का भाग गया जो मुझे लेके जा रहा था। उसने सबने पूछा क्या हुआ 6 साल। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। उन्होंने की इज्जत रख लिया। 1122 वालों को फोन किया, वो आए, उन्होंने चेक किया तो मुझे कहने लगे आपकी टांग टूट गई है। फिर मुझे जिला हॉस्पिटल में उन्होंने जाके छोड़ दिया। वो एक्सरा हुआ तो बड़ा डॉक्टर सर्जन आया, उसने कहा तुम्हारी टांग कैसे टूटी है। मैंने कहा मैं गिर गया था। कहने लगा नहीं, 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी आके लगे तो ऐसे टांग नहीं टूटती। सर्जन है, उन्हें तो पता है ना। तुम झूठ बोल रहे हो, ये पुलिस केस है। तो मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, मेरे बेटे ने टांग तोड़ी है, तुम उसको छोड़ दो। मैंने उसको माफ़ कर दिया, तुम भी माफ़ करो और मेरी ट्रीटमेंट करो। लेकिन उन्होंने 14 दिन मुझे जिना हॉस्पिटल में रखा, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं की। उसके बाद मैं EME हॉस्पिटल है। नाज़रीन, औलाद ने भी ठुकरा दिया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए बना हुआ है, और अगर वो डॉक्टर भी ना इन्हें समझ सके तो फिर क्या फ़ायदा उन हॉस्पिटल्स का। कितने 10-11 दिन रखा लेकिन इलाज नहीं किया गया। 14 दिन रखा गया लेकिन इलाज नहीं किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा एक मिलने वाला था, वो मुझे ले गया EME हॉस्पिटल है। इतने शेख साहब मुझे ये बताएं, इतने अरसे में बीवी नहीं आई, उस बेगारत को शर्म नहीं आई? बीवी तो बस समझ लें उसके साथ मिली हुई है। वो तो कहते हैं रात को दिन ना चढ़े तो ये मर जाए। मुझे नींद की गोलियां देते थे और मैं कई दिन पड़ा रहता था। सगे बेटे हैं? सगा बेटा है, 3rd ईयर में पढ़ता है और वो साइंस कॉलेज में। शेख साहब जब वो छोटा था, जब पैदा हुआ था, ज़हन में क्या क्या कुछ है? बहुत कुछ। उसको गर्मी लगती थी ना, तो मैंने उसके लिए वो रूम कूलर मंगवाया उस टाइम में। हाँ जी, और उसको ऐसे ही उठा के रूम कूलर के आगे खड़ा हो जाता था कि इसको गर्मी ना लगे। लेकिन उसने जो हाल मेरा किया है ये मुझे पता है। मैं इस वजह से रोता हूँ कि यार मैंने तो इसके साथ कभी आज तक किया ही कुछ नहीं, इसने क्यों मेरे साथ इतना बुरा किया। अभी 2 दिन पहले भी उसने इतना मुझे मारा है, मैं इसलिए गाड़ी छोड़ आया हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मर जाऊँगा, इनके पास नहीं रहना। अब मैं इधर ही पड़ा हूँ, इनसे खाना मिल जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है बस। नाज़रीन, जब इस तरह के मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ, मुझसे यकीन करा के प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं किए जाते। एक बाप 19-20 साल अपने खून पसीने की कमाई एक करता है और फिर औलाद जवान करता है। जब बेटा इस दुनिया में आता है तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, ये बड़ा होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वही बेटा जब बड़ा होके बाप की टांगों को चकनाचूर करता है, उस बाप पर उस टाइम क्या बीत रही होगी। अगर वो दरिंदा सिर्फ इंसान देख रहा है, बेशक ये उनके बाप है, इन्हें बुरा तो लगता होगा, लेकिन मैं ये तल्ख अल्फाज बोल रहा हूँ, अगर वो दरिंदा सिर्फ इंसान देख रहा है तो खुदा का खौफ करो। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब तुम्हारी भी औलाद होगी और वो तुम्हारी भी टांगे तोड़ेगी, तुम्हारे हाथ तोड़ेगी, उस टाइम तुम कुछ कर नहीं सकोगे। उस टाइम तुम भी इन्हीं की तरह फुटपाथ पर फेंक दिए जाओगे, ठुकरा दिए जाओगे। 6 लाख रुपया लगा के मैंने उसका निकाह किया अपने साले के घर में। जब उनको पता चला कि इसने बाप की टांग तोड़ दी है, उन्होंने कहा मेरी बेटी को ये मार देगा। तो इस वजह से बेटा पीछे कर ला यार। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा
मेरी बेटी को तलाक दिलवाओ। वो ਕਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਤੂੰ ਦੇਖ हाँ ਮਰੀਮ ਦੀ ਚੌਲ ਦੇ अच्छा फिर बिस्मिल्लाह ਮਰੀਮ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿ ਚੌਲ ਭੇਜੇ ਨੇ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ अच्छा उसके बाद वो जबरदस्ती मेरे साले दो ले गए मेरे बेटे को, तलाक दिलवा। हाँ तलाक दिलवा दी इधर कचहरी से। शेख साहब प्रोग्राम के लास्ट में अगर वो दरिंदा सिर्फ इंसान देख रहा है उसे क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा जो हाल मेरा किया उसका भी यही हो। बिल्कुल जी नाज़रीन, मकाफात अमल है ये दुनिया, इधर से दो उधर से लो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने